तो गाइस ये कैमरामैन बैठे हैं, आपने पहले एपिसोड में देखा होगा हमने कैसे इनको रेस्क्यू किया है। और अब हम इनको लेके चलेंगे साथ में। मेडिकल बैग को अंदर डालेंगे इसमें। जो समय हमारा बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब रफ्तार दोगुनी होगी हमारी, हम लोग जल्दी चलेंगे और जंगल में जितनी भी दूरी है उसको कवर करेंगे जल्द से जल्द। और अब मैं अपना बैग पैक कर चुका हूँ। मेरे पूरे बैग में 10 किलो का वज़न है, जिसमें से पानी की बोतल, दवाइयाँ, खाना, बैटरीज और पर्सनल इक्विपमेंट्स है कुछ। हमारे कैमरामैन स्वस्थ तो हो गए, पर अब सबसे बड़ी चुनौती का सामना ये करना था कि यहाँ पर जो पहाड़ी की ढलान है वो 75 डिग्री तक है और कई कई जगह तो 80 डिग्री भी है और बहुत ही टफ है चढ़ाई यहाँ की। तो कैमरामैन को थोड़ी सी और परेशानी झेलनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। बताओ तो गाइस, तो बताओ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नीम के पौधे मिले हमें जंगल में। अगर कुछ ना मिले तो इनकी पत्तियाँ भी आप थोड़ा बहुत चबा अगर सक्षम हो आप। यहाँ पर 70 से 75 डिग्री तक ढलान है। बिना पेड़ को पकड़कर यहाँ पर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है। देखो किस तरीके से मुझे पेड़ पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है और ढलान वाकई में बहुत कठिन है। एक लकड़ी ले रखी है मैंने सपोर्ट के लिए ताकि स्लिप नहीं खाऊं मैं। वो जानवर है, वो था। हाँ है, उधर 2-3 है, जंगली है, दौड़ लगा रहा। होल्ड रखो, होल्ड, हिलना नहीं है गाइस। इधर करो मेरे, यहाँ पे जंगली सुअर की एंट्री हो चुकी है। बोले तो वाइल्ड बोर्स साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। और क्या करना बोलो? चलना सेफ रूट के आगे चलना तो पड़ेगा। सेफ रूट नीचे आपने देखा? हाँ उधर गया है बक्के, इसमें भी आया होगा, हो सकता, पता नहीं आया कि नहीं आया, ये झाड़ियों के पीछे था। वाइल्ड बोर्स होने के बावजूद भी आगे बढ़ने की सोची हमने। इधर से जंगली सुअर में इतनी कैपेसिटी होती है, अगर वो एक कार के दरवाजे से टकरा जाए तो उसमें डेंट ला देता है, इतनी दम रखता जाए। इतनी रिस्क के बाद भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो अब। और इसी को ही सर्वाइवल बोलते हैं। मैं इनकी गाइस वापस से तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ी दूर आए थे, यही समस्या है बस। एनर्जी लेवल के जंगल में बहुत टाइट रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल सर्विसेज नहीं है। जो भी करना है खुद के पैरों पे ही करना है और वापस पैरों पे ही जाना है। यहाँ रुक नहीं सकते, अगर आप जितना देर रुकोगे उतना खतरा रहेगा। उतरने से ज़्यादा तो 10 किलोमीटर पैदल चलना वो मेन है। वहाँ तक पैदल दौड़ के जाना नहीं, एक बार नीचे उतर के फिर टेंशन नहीं रहता है। छाला हो गया। अगर आप चाहो तो कंधे पे लेना पड़ेगा क्या आपको, इमरजेंसी सिचुएशन। नहीं। रेस्क्यू में तो हम माहिर हैं। बैग भी है ना आपके पास? रेस्क्यू ट्रेनिंग में तो हमने बहुत महारत हासिल कर रखी है। बैग है ना मेन। लो, और पीना है क्या? आप पी लो। लो मेरे को भी दे दो, मैं भी हाइड्रेटेड रहूँगा, तो पानी नहीं पीना है। 2 घुट पानी बहुत है। लो। कैमरामैन इतनी देर से कैमरा पकड़ के खड़े थे तो मैंने सोचा पहले इनको ही ऊपर भेज दूं जल्दी से। अरे आप कैमरा मैन हो ना, आपको पहुँचा रहे पहले। कोई बात नहीं, आपका रेस्क्यू कर देंगे। आप बोल नहीं रहे, नहीं तो मैं तो उठा के ले चलता आपको। मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, मैं रास्ते की रेकी करके आता हूँ। कैमरा मैन को देता हूँ कैमरा पकड़ने के लिए। लो कैमरा मैन, अब आपका काम हो गया। मैं जल्दी सीधे सीधे जाता हूँ, फिर मैं आपको रास्ता बता दूँगा। हाँ तो जल्दी वहाँ से एग्जिट करवा दूँ। अरे ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये देखो भाई, सांप की केचुली। आप भी हो सकता होगा। सांप की केचुली गाइस, अभी सांप तो रहेगा ही सही। सांप की केचुली, स्किन है, उसकी स्किन रिमूव कर देता है वो। देखो गाइस कैसी जगह पर खड़े हुए हैं हम। इधर भी। अब आप सोचो कितना रिस्क लिया। सब्सक्राइब करो भैया।
देखो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आपको भी कैमरामैन भी बढ़ाएंगे। आपके सामने है। लो कैमरामैन। तबीयत खराब होने के बाद भी मैं चल रहा हूँ और आप लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमें मोटिवेट करना है ऐसी नए वीडियो बनाने के लिए। आप यहाँ से चढ़ जाओगे ऊपर कि उधर वाला रूट बताओ? आप चढ़ रहे हो क्या इधर से? पूरा देखना पड़ेगा कौन से एरिया की रेकी करनी पड़ेगी पहले। चलो इसको ऐसे चेक भी करना है। हाँ फोकस करो। हाँ पत्थर पकड़ने से पहले ऐसे चेक कर लेना, हिलाए कहीं गिर जाए, पता चले इसको पकड़ के आप उठो गिर जाएगा। आ जाओगे वहाँ? कैमरा पकड़ना है क्या मुझको? चढ़ने की? रास्ता बना लो फिर। हाँ देखो हाँ ये वाला पत्थर पकड़ लेना यहाँ। हो देखिए आपकी हाइट यहाँ तक है, ये वाला पत्थर पकड़ लेना। दिख रहा है आपको? हाँ कैमरा भी है ना मेरे हाथ में। मैं आपके लिए जगह बना कितने ऊंचाई पर है हम लोग, और आप देख सकते हो मुझको एक्सपर्ट इन जंगल सर्वाइवल एंड रेस्क्यू। कई रेस्क्यू भी किए गाइस मैंने, जंगल के भी किए, बाहर के किए, बहुत सारे जानवरों की जान भी बचाई है, और अभी फ़िलहाल कैमरा में इनको भी बचाया है। इनको तुरंत मेडिकल सर्विस दी है मैंने। बस ऊपर चढ़ के अब हमारा थोड़ा बहुत काम करेंगे। इसी के उससे ज़िंदा है ये। ले पकड़ो, मैं जाता हूँ। नहीं तो आ जाओगे आप वैसे तो। अब इतनी हाइट देखने के बाद यहाँ से ही डर जाए इंसान। चलो। पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना ऊपर चढ़ कैसे गया। और कैमरामैन पहले से आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुई है। जब अपन आते थे पहले, हाँ जब आप नहीं चढ़ पाते थे, है ना? हाँ अपन मेरे चक्कर में उधर से जाते थे। हाँ क्या आप रह के सीख गया। थोड़े दिन बाद आप ट्रेनिंग पता लगे। मैं उस एरिया से आ चुका हूँ जहाँ से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ से आम आदमी की पहुँच ही बहुत दूर रहती है, क्योंकि जब भी व्यक्ति ट्रैकिंग करता है वो सीधा रूट ही पकड़ता है। और मेरा रूट तो आप वीडियो में देख ही सकते हो किस तरह का रूट मैं पकड़ कर आया हूँ। और मैं हिल टॉप पर पहुँच चुका हूँ अब, और इतने रिस्क के बाद हम लोग पहुँचे हैं हिल टॉप पर। कैमरामैन को भी हमने फिट कर दिया है। और आपको तो पता ही है हम लोग किस उससे आए हैं, कितने घने उससे मतलब निकल के आए हैं। वहाँ पे वाइल्ड बोर्स भी थे, तेंदुआ भी था। मैं चलता हूँ। अब हमने यहाँ स्टॉप लिया है। अब बैग को नीचे रखकर मैं लकड़ियाँ बीनने जाऊँगा, क्योंकि हम लोग नूडल्स बनाने वाले हैं। और हम लोग अब यहीं स्टॉप कर रहेंगे इसको, और यहीं नूडल्स खाएंगे बनाकर। हम लोगों ने यहीं पे स्टॉप करा है, क्योंकि अब चलते चलते कैमरामैन भी थक गए थे, तो मैंने बोला कि यहीं रुकते हैं और यहीं नूडल्स खिलाएंगे। और अब मैं जाता हूँ लकड़ियाँ बीन के लाता हूँ। 1 2 3 और मैंने 3 पत्थर ले लिए हैं, और 3 पत्थर रखकर मैं इसके ऊपर चूल्हा बनाऊंगा, इसके ऊपर बर्तन रखूंगा और इसी के ऊपर खाना बनाऊंगा मैं, और इसी में ही लकड़ियाँ जलाऊंगा। मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी जलाकर। मैं पतली पतली लकड़ियाँ बीन रहा हूँ ताकि वो जल्दी जले। हमेशा सर्वाइवल के लिए पतली लकड़ी ही उठाना चाहिए। अगर आपने मोटी लकड़ी ले ली तो वो जलने में आपको बहुत परेशानी करेगी। पतली लकड़ी और उसके बीच में घास का कॉम्बिनेशन, ये बहुत जल्दी जल जाती है, और इसकी आग जो रहती है बहुत देर तक रहती है। फिर आप उसके बाद मोटी लकड़ियाँ इसमें डाल सकते हो। यहाँ तो पतली लकड़ियाँ बहुत कम बची हुई है। अब मेरे को दूर से ही लानी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पर है मैं वहाँ पे एक खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ पे कोई बड़े पेड़ पौधे भी नहीं जो सूखी लकड़ी मिल सके, तो मेरे को थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा लकड़ियाँ लेने के लिए। चलो चलते हैं। गीली है, गीली है। ये तो काम ही नहीं देगी। पत्ते काम देंगे क्या? नहीं, मुझ
इसको ध्यान से देखकर आप सीख सकते हो किस तरीके से लकड़ी मैंने सेट करी है और किस तरीके से जलाऊंगा मैं। और जो लोग कैंपिंग का सोच रहे हैं, जंगल सर्वाइवल और जंगल कैंपिंग का, तरफ जाके देख। वो लोग भी मुझको देख के सीख सकते हैं किस तरीके से मैं रख रहा हूँ, कैसे जला रहा हूँ मैं। आप लोग भी देख लो, आपके काम आएगा। पर इसमें सावधानी ये रखना, ठंड का मौसम है, जंगल सूखा है, पत्ते सूखे हैं। आपने अगर खुली लकड़ी छोड़ दी जलती हुई तो हो सकता है पूरी जंगल में आग पकड़ ले। तो इस तरीके का काम मत करना। अगर आप ट्रेंड हो तो ही ये सब काम करना। और जंगल में हाथ धोना ना भूले खाने से पहले, क्योंकि आप तरह तरह के पेड़ों को हाथ लगाते हैं। अब कुछ पेड़ हो सकते हैं कुछ इरिटेशन वाले हो सकते हैं, कुछ जहरीले हो सकते हैं, और आप उनको भी पकड़ के आए हैं और उसी हाथ से खाना खा लेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। तो हाथ पहले से ही अच्छे से धोए, सैनिटाइज करें, और हो सके तो एक सैनिटाइज़र ही रखें बैग में हमेशा के लिए। ये देखो हमारा कैंपिंग का बर्तन ऐसा है। ये हमारे बाकी कैंपर्स की तरह नहीं है, जैसे वो लोग पूरे तैयारी से आते हैं, बर्तन वगैरह लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। कुछ लोग वो छोटा सिलेंडर जो चल रहा है उसको लेकर के आते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है। जंगल सर्वाइवल मतलब पूरे तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग। और ये देखो हर तरीके की सुविधा लेकर चल रहे हैं। पानी की बोतल भी साथ में लेकर आए हैं कुकिंग के लिए, और उसके लिए पानी अलग से है, पीने वाला पानी अलग से, और इमरजेंसी वाटर जो रिजर्व वाटर जिसको बोलते हैं मेडिकल सिचुएशंस के लिए, वो जो है उसको भी अलग से लेकर आए हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। अब हम लोग बर्तन रखेंगे इस पर। मैंने बर्तन रख दिया इस पर, और मैं इसे सीधे लाइटर से जलाऊंगा। माचिस तो क्योंकि यहाँ वर्क करेगी नहीं अच्छे से। और हमेशा कैंपिंग वाले लाइटर हमेशा अपने साथ रखें। जो कैंपिंग है, ट्रैकर्स है, माचिस के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि लाइटर बहुत ही अच्छा रहता है जलाने के लिए। मैंने सूखी घास ली है, सूखी घास को मैं फोल्ड करूँगा इस तरीके से, और इसे लकड़ियों के बीच में लगा दूंगा मैं सूखी घास को, और इसमें मैं लगा दूंगा अब आग। अब देखना आप कितनी जल्दी आग पकड़ता है। आप देख ही सकते हो कितनी जल्दी मैंने आग जला दी है, और इस टेक्निक से बहुत जल्दी आग जलती है। आप चाहे तो अब इसके ऊपर रख सकते हैं बर्तन, और इसमें पानी डाल के मैं बर्तन रखूँगा। अब नूडल्स की तैयारी करेंगे हम लोग। वैसे लड़कियों से भी अच्छा खाना बना लेते हैं हम लोग, इस काम में एक्सपर्ट है हम। और कमेंट में बताना मुझे कौन कौन लड़के लोग खाना बनाना जानते हैं और क्या क्या बना सकते हैं कैंपिंग में। कोई हमारे साथ आना चाहता है जंगल कैंपिंग के लिए तो आ सकता है। मैं चम्मच लाना भूल गया था, स्पून नहीं लाया था मैं, और मुझे नहीं पता था कि कैमरामैन ने कैमरा चालू रख रखा है। कैसे खाएंगे? वीडियो चालू है क्या? क्या करे, अब चम्मच ही नहीं लाया तो। हो गया। इसी को ही असली सर्वाइवल बोलते हैं। पूरी तैयारी से चलता है तो सर्वाइवल और कैंपिंग होती क्या फिर? यही है असली सर्वाइवल। एंजॉय करो गाइस, एंजॉय करो। पूरी खा लोगे क्या? अरे बहुत टेस्टी है। पर वो ये मैगी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के कैमरामैन, क्योंकि चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं लाए। और ये और नज़ारा देखो यहाँ का, इतना प्यारा नज़ारा है। इसमें ना हिलता है कैमरा बहुत ज़्यादा। चलना तो अभी हाथ ही गीले हो रहे हैं। किसी ने नहीं खाई होगी जिंदगी में ऐसी मैगी। इसको असली सर्वाइवल बोलते हैं। तो इन लोग ले जा रहे हैं, टेंट ले आ रहे हैं, चम्मच वगैरह सब पिक करके ले आ रहे हैं, उसको पिकनिक बोलते हैं, सर्वाइवल कोई बोलते हैं।
दिख ही नहीं रहा यहाँ से तो कम 8 किलोमीटर